कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड। आपका सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट छोड़ के आपका सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हो गया है पूरा। सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट को अगर हम हटा दें तो आप कह सकते हो कि एसआई वाला पार्ट आपका समाप्त है। तो वो पार्ट आपका पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सीआई का भी आइडिया ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? एक छोटा सा बेसिक सा स्कूल वाला एग्जाम्पल समझते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हमने कहा 20,000 रुपये हमने किसी बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक वाले जो है किस पर ये हमने जमा किया है, तो ये एक्चुअली बेसिकली प्रिंसिपल हो जाता है। हिंदी में से क्या बोलते हैं? मूलधन। ये से प्रिंसिपल है ना। तो बैंक वाले हमको क्या है, इस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो वो इंटरेस्ट सपोज दैट 10%, और इसके लिए टाइम पीरियड देते हैं कि 10% पर एनम है। ठीक है, तो 10% पर एनम है, तो इसका 10% जब आप निकालोगे तो हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 2,000 रुपये। सभी लोग ध्यान देना। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि अगर हमने पैसा नहीं निकाला तो अगले साल भी हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 2,000 मिलेगा। यस या नो? अगले साल भी इंटरेस्ट कितना मिलता? 2,000 मिलता 2,000। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अब हमने पैसा जिस बैंक में जमा किया है, उस बैंक वालों ने कहा है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलने का मतलब ये है कि हमने 20,000 रुपए जब जमा किए, अब बात समझिएगा, तो 20,000 रुपए का 10% के हिसाब से 2,000 हुआ। यस या नो? सोचो, ये किसी न किसी ग्राहक ने ही कॉन्सेप्ट दिया है बैंक को कि तुमको ये वाला सिस्टम लाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग हो जाओगे परेशान। पूछो कैसे परेशान? अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट का आपको आइडिया है, हर साल वो हमको बराबर दे रहे थे, तो हम लोग क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे। साल के अंत में जाते थे, पैसा निकालते थे, वो हमको एक साल बाद कितना पैसा देंगे? 22,000 देंगे। निकाला, उसके बाद फिर से डिपॉजिट वाला फॉर्म भरा, ये लो 22,000 रुपये। तो अगले साल के लिए इंटरेस्ट हमको किस पे देना पड़ेगा? बस खाली इतनी हमारी मेहनत हुई कि हमको बैंक पे जाना पड़ा। आई बात की नहीं आ रही? नहीं बात समझ में आ रही? मतलब हम लोगों ने अपनी स्वयं बुद्धि से उन लोगों को मजबूर कर दिया कि आपको, अगर हमारा पैसा ये अगले साल चलेगा, अगर आप ये सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हो, तो आपको प्रिंसिपल को बदलना ही पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं बात समझ में आ रही? मतलब खुद ही सोचो, खुद हम लोगों ने उनको मजबूर कर दिया। नहीं, यही बता तो रहे हैं। और उनसे बैंक का भी नुकसान है, उनकी भी बार बार समय जा रहा है कि कोई इंसान निकाले पैसा और तुरंत ही अभी वो पीछे वाले खड़े हैं, बोले रुको अभी खड़े रहो, अभी यही पैसा फिर जमा करना, ये लो। नहीं समझ में आ रहा है? कितना उसे टाइम की होगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट एक कहते नहीं, ग्राहक ने ही मजबूर कर दिया कि तुमको बनाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल एक साल के बाद कितना हो गया ये? 22,000। 22,000 क्या हो गया? इसे हम लोग कहेंगे अमाउंट। और ये अमाउंट हुआ एक साल के बाद। ये मेरा अपना तरीका है। एक साल बाद का अमाउंट कितना होगा? यस या नो? अब यही तुम्हारा प्रिंसिपल बन जाएगा अगले साल के लिए। तो इसको हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, प्लीज कंफ्यूज ना होना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यही बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? एक साल बाद का अमाउंट और दूसरे साल का प्रिंसिपल, दोनों बातें एक ही है कि नहीं है? अगले साल का इंटरेस्ट किस पे लगेगा? तो बस 10% पर है ना। अब कितना मिल जाएगा? 22। सिंपल इंटरेस्ट में हमको कितना मिल रहा था? 200 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो? तो इस समय आपको जो भी पैसा बैंक में आप जमा करते हो, उस पर खैर इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है, 3-4% के आसपास लगभग। तो उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आप लोन लेते हो तो उसमें इंटरेस्ट आपसे ज़्यादा लिया जाता है। सोचो, वही 1,00,000 रुपए हमारा बैंक में जमा है, तो हमको बैंक वाले मात्र 3 से 4% दे रहे हैं। वही 1,00,000 रुपए जब हम लोन ले रहे हैं, तो बैंक वाले हमसे, मतलब जब हमारा सिविल अच्छा है तो हमको 8-9% हमसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, और सिविल खराब है तो आपका 11-12-15% होता है।
और बहुत खराब है तो हालत खराब हो जाती है, 35-35% पहुंच जाता है बहुत लोगों का। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये खेला है, मतलब हमारे पैसे की वैल्यू, मतलब वो नहीं करते हैं, अपने पैसे की वैल्यू देखो कितना करते हैं, है ना भाई? 1 लाख रुपए हमने, आप जब हम आपसे ले रहे हैं, आप मुझे 8%, तो हमारा भी पैसे पे दे दो 8%। तो आज से 10-12 साल पहले मिलता था 8%। लोग बहुत अपना पैसा सेविंग अकाउंट में ही जमा कर रखते थे, मतलब अब तो कुछ है ही नहीं, आने वाले टाइम पे तो और इंटरेस्ट बल्कि करंट में होता ही है। पैसा रखो, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दो, आपको पैसा और पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे पैसे की सुरक्षा कर रहे हैं। तो 2200, अब ये कितना बन जाएगा? 2000 नहीं, 24,200। इसके बारे में चर्चा हो जाए, बोलो 24,200 क्या है? दो शब्द बोलेंगे, एक तो बोलोगे अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, 2 साल बाद का अमाउंट, और यही क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। मैं आपको पूरा एकदम स्कूल की तरीके से बता रहा हूं, एकदम बेसिक तरीके से। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आराम से समझ सकते हैं? हाँ यार, नॉर्मल। अगर अब बोर्ड में आके जगह उतनी है नहीं, लेकिन आप भावनाओं को समझ जाना, अगर हम अगले साल भी पहुंच जाते, चलो यार जगह नहीं है तो क्या है, दिमाग तो है ना, अगले साल 10% जाते, तो बताओ किस पे लगता 10%? कितना मिल जाता? यस या नो? 24-20 मिलता? कंफर्म? हाँ या ना? बताओ सिद्धार्थ, ये 2,000 रुपए क्या है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड या सिंपल? ये जो पहले साल का होता है इसको सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, इसको कंपाउंड भी बोलते हैं। इसको फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, और यही फर्स्ट ईयर का, ये सब आप समझ पा रहे हो? शॉर्टकट कॉर्डिनल नंबर में मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझ पा रहे होगे। इसीलिए कई बार आपने बचपन में सुना भी होगा कि पहले साल का ब्याज सीआई का और एसआई का दोनों क्या होता है? समान होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से तो शुरुआत होती है। आई बात की नहीं आ रही? इसके पीछे कुछ नहीं, लेकिन यहां पे जब आप आओगे, व्हाट अबाउट दिस, क्या बोलोगे इसको? हाँ, दूसरे साल का, सीआई कितने साल का? सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर ये दूसरे साल का है। कंफर्म? एक शब्द होता है दूसरे साल का, एक होता है 2 साल का। बताओ इसमें फर्क है कि नहीं फर्क? इस पूरे एग्जाम्पल को देखते हुए अगर हम आपसे कहें बताओ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 2 साल का, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाएगा कितना? 4200। और दूसरे साल का, यू नो द डिफरेंस बिटवीन दूसरे एंड दो? यस या नो? आया कि नहीं आ रहा है? आप समझो। चलो खैर अच्छी बात है, नहीं कि बोलेगी दूसरे के साथ आएंगे, बोले नहीं दोनों के साथ आएंगे। सब ठीक है बेटा? अब आ जाओ, ये जो लिखा हुआ है, चलो आप बताओ, सिप्रा नाम है ना इसका? सिप्रा नाम है, बताओ इसको क्या बोलेंगे? थर्ड ईयर का क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, बिल्कुल सही। ये क्या बोलेंगे इसको? थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो हो गए एक, हमें अपने आप को प्रॉपर समझाने के लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। इससे पता चलता है कि हमको धीरे धीरे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात पता चली। एक बेसिक सी बात है कि पैसा हमारा मेच्योर होता है, जो भी आपका ये चीज दिया होता है उसके बाद फिर से हमारा वो प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। ये आप बहुत ध्यान से समझो, ये चीज आप इसकी इज्जत नहीं करते हो पर एनम। पूरा खेल यही है। जब क्वेश्चन में नहीं बोला जाता है तो हम लोग हमेशा यही मानते हैं कि साल हमारा प्रिंसिपल चेंज होगा। कभी कभी क्वेश्चन वाले बोलते हैं कि ब्याज अर्धवार्षिक हो, इसका क्या मतलब है उनका कहने का? 6 महीने के बाद माहौल बदल जाएगा। ब्याज तिमाही दे हो, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, 3 महीने के बाद ब्याज, ब्याज महीनवारी हो, महीनवारी का मतलब हो गया हर मंथ के बाद तुम्हारा प्रिंसिपल। आया कि नहीं आ रहा है? तो ये बहुत छोटी छोटी बात है। जब कुछ नहीं मेंशन होगा, शुरुआत में हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुछ नहीं मेंशन होगा, तो हम लोग क्या काउंट करेंगे? 1 साल के बाद माहौल बदलेगा। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जिसमें कहेगा 6 महीने बाद या तिमाही या चौमाही, इस तरीके की बात करेंगे। ठीक है?
तो जो इंसान बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, एकदम फर्स्ट टाइम, वो लोग इसको नोट करें 1 से 1.5 मिनट में, और जिनको आता है वो शांति का सहयोग लें, आराम से बैठ के शांत होकर पूरे दिन का शेड्यूल अपने मन में बनाओ कि आज मुझे ये करना, आज ये करना है। देखो आप में परिवर्तन हो जाएगा। नया साल शुरू हो चुका है तो कुछ बढ़िया तरीके से सोचो, है ना, कि आज का दिन, आज हमें ये करना, आज हमें ये टॉपिक, वो लिख लोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आप समझिए। पानी नहीं लेके आया करो, क्लास में डिस्टरबेंस अच्छा नहीं रहता ना। आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, यू आर नॉट द किड, है ना। मैंने तो बहुत छोटे स्कूल में भी पढ़ाया है, मतलब मेरा खुद ही का स्कूल, तो उसमें बच्चे जैसे हर 5 मिनट के बाद के, है ना, माँ साहब थोड़ा चले जाएं बाहर, 2 मिनट बाद, माँ साहब कल, है ना। गांव में थे ना, तो गांव के हिसाब से बता रहे हैं, थोड़ा लघुशंका चले जाएं, है ना, हर 1 मिनट के बाद। मतलब बहुत मजा आता था उनमें, सच में मजा आता था। लेकिन जब आप बच्चे बड़े हो जाए, आप 8th में जब पढ़ाते थे, अगर उसमें कह देते थे तो हालत खराब कर देते, बेसिक तेसी कर देते थे। और ग्रेजुएशन वालों को जब पढ़ाया तो उनको तो बिल्कुल फिर 2 घंटे तक शांति से बैठे रहो, एकदम बिल्कुल शांत। अब देखो ना, माहौल बदल जाता है ना, कि अभी जैसे 5-10 मिनट हुए नहीं, आपको पहले से माइंड सेट करके होना चाहिए। आप पानी पीने जा सकते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन हम पहले से सब चीजें प्रिपेयर की नहीं, अब हमको 50-60 मिनट पढ़ना है। ये चीजें होती हैं, हर चीज एज वाइज होती है। मैंने कहा ना, छोटे वालों को बहुत मजा आता है, जब कहते थे हमें भी अंदर से अच्छा लगता, देखो यार ये कितने मतलब फनी है बच्चे। भाई जो बचपन की हरकत अगर आप बड़े हो गए करो तो समझ लो मतलब कलाकारी कहा जाएगा, है ना। जाना हो चली जाइए, लेकिन ऐसे हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, मतलब समझिए। देखिए, पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है। अब बहुत लोग कहते हैं कि हम इसका एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कुछ शॉर्टकट मेथड जानते हैं, जिसको लोगों ने कहा ट्री मेथड, बहुत सारे, हम तो नाम तो नहीं लेते थे उनका, लेकिन हमें लगता था हाँ ऐसा कोई एक चीज है जिसको लोग समझते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10%। और जिनको आता है, हल्का सा भी डाउट है, तो एक बार अपने आप को शून्य अवस्था में ले आओ और समझो, बहुत उससे बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट। आप समझिए, हमें 2 साल का सीआई निकालना है, सीआई हमको 2 साल का निकालना है, तो हमको 2 साल का सीआई निकालना है, तो हम समझो कैसे करेंगे। अभी इससे पहले वाला स्ट्रक्चर आपने बना लिया है, तो इसको लोग ऐसे करते हैं, प्रिंसिपल लिख लेते हैं, अच्छा तरीका है। और बोलिए सर हम इसका 10% निकाल देते हैं। मैं बार बार परिणाम लिख नहीं रहा हूं, है ना, लेकिन आप समझ रहे, तो 10% आपके आ गया 2,000। फिर बोलते हैं ये जो आया आपका वो फर्स्ट ईयर का आया, बल्कि यही फर्स्ट ईयर का सब कुछ है, सीआई भी है, एसआई भी है। और जब आप सेकेंड ईयर का जाते हो तो प्रिंसिपल्स का तो जो मूलधन है उसका तो 10% हमको मिलेगा, मतलब जो हमारा पैसा है दूसरे साल में उसको तो, उसका तो ब्याज हमको मिलेगा मिलेगा। तो उसका ब्याज कितना हो गया, 2,000 प्लस जितना ब्याज भी मिला है। ये जो 1 साल का ब्याज मिला है ये भी तो अब हमारा ही हो गया, क्योंकि ये भी तो हमारे से मिला है। नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या है सर, ये तो बैंक वालों ने दिया है। बैंक वालों ने दिया, बैंक वालों ने किस चीज को देख के दिया, सर इसको देख के दिया है। ये क्या था, ये तो हमारा पैसा था, तो ये देख के दिया, तो ये भी तो क्या हो गया। तो दूसरे साल तुम क्या होना चाहिए, हमको हमारे पे पैसे पे मिल रहा है। तो अभी आपने इससे पहले वाला जो चेन बनाई थी, तो हमारा पैसा दूसरे मतलब 1 साल के बाद हमारा पैसा कितना हो गया था, उसी को हमने टुकड़ों में तोड़ दिया है। इसके लिए आप लोग कहते हो ये ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है, 100% कॉन्सेप्ट है। हमारे पैसे मिल रहा है प्लस हमारे पैसे मिल रहा है, हमारा पैसा 2,000 है, तो 2,000 का 10%।
200। आपने जो स्ट्रक्चर वो बनाया है अपनी सीधी लाइन वाला, आप वहां पे देख सकते हो। दूसरे साल का 2200 था कि नहीं था? था कि नहीं था दूसरे साल के बाद? अब ऐसे क्या होता है, थोड़ा लोग जल्दी कर लेते हैं, बहुत तेज होता है। सर अगर तीसरे साल का होता, 3 साल का, तो तीसरे साल का थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा फोकस करना पहली बार वालों। हमारे पैसे पे तो हमारा जो मूल था उस पे तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन अब ये सब भी तो हमारा हो गया, बताओ, ये भी तो हमारा ही है। तो इसके टोटल पे, इसका टोटल कितना हो गया? 2000, 2000, 4000, 4200 हो गया। 4200 का 10% कितना हुआ? कोई है तो नहीं? यस या नो? 4200 का 10% 420। अब इस 420 को लोग थोड़ा सा एक जुगाड़ बना लेते हैं, और समझना चाहे वो भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। क्या जुगाड़ बना लेते हैं? इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके इसे आपको पता चले। जो भी ये मिलता है सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इसी में जैसे 200 है तो 200 में 200 जोड़ दिया, कितना आ गया? 400। आप इसे ट्रिक बोल सकते हो, और प्लस फिर इसका 10% थर्ड ईयर का। ये 3 साल का आपका स्ट्रक्चर निकला है। सर ऐसा क्यों करते हैं? अरे ऑब्वियस सी बात है, आप खुद एनालाइज करो ना। जब हमने आपसे कहा कि हमको मूलधन पे तो मिलेगा मिलेगा, प्लस इस पूरे पे मिलेगा, तो ये पूरा क्या था? 2000 प्लस 2000 प्लस 200। तो जब आप इसका 10% निकालोगे तो इसका 10% 200 आएगा, इसका भी क्या आएगा? इसीलिए टीचर्स बोल देते हैं, रटा देते हैं, अबे 200 है, 200 का 2 गुना कर दो। आप 2 मिनट ज्यादा मुझे लगता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो आनंद आ जाता है कि हाँ यार ये अच्छा, ये बात है, मतलब अच्छा ये 5 होता तो 5 में 5 जोड़ देते क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। अच्छा यहाँ 15 होता, यहाँ 15 होता तो 15 में 15 जोड़ देते। आई बात की नहीं आ रही? इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? तो इस स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, और बाकी आपका इसका 10% 20 है, ये लो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और आप इसको ऐड कर दोगे तो पूरे 3 साल का, आपका पूरे 3 साल का निकला है 2 2 4 2 6, 6620, 6600। ये बताओ 3 साल का निकला कंपाउंड इंटरेस्ट कि तीसरे साल का निकला? यस या नो? और तीसरे साल का तो ये है, और दूसरे साल का तो ये है, और पहले साल का तो पहली बार वाला स्ट्रक्चर बना लो। जय जय पानी पिया, ये हमने आपको समझाया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पानी मतलब बहुत सारा रखा है, बहुत दिनों से पानी पिया भी नहीं है ना लोगों ने। है ना, देख के ही प्यास बुझा लेते हैं। नहीं सच में है ना, ठंडक में कई बार मतलब होता है। हम खुद ही घर से जैसे पानी की बोतल लाते हैं तो कई बार वो पूरी की पूरी बोतल चली जाती है, और फिर अगले दिन भी वैसे ही पानी वो वही चला आता है। मुझे लगता है यार मैंने कल पानी नहीं पिया क्या, मतलब भूल तक इंसान जाता है ठंडक में, दिमाग मतलब पानी से इतना डर बढ़ जाता है। बल्कि मिनिमम मिनिमम 3 लीटर 4 लीटर तो हर एक एवरेज पानी पीना ही चाहिए लोगों को। संडे को भी आपकी क्लास रहेगी इस बार, है ना? कल छुट्टी थी तो उसका हम लोग पूरा हिसाब निकालेंगे संडे को, ठीक है? अनाउंसमेंट आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आज क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे। हाँ एक दिन पहले हो जाए, पता लगे कल करें तो हम कहोगे लो हमने तो घर का प्लान बना लिया था। हाँ हाँ, ये भी फॉर्मुले से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, सबसे कर सकते हैं, लेकिन अभी जब शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा 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 थोड़ा, जब बच्चा शुरुआत करता है खाने से तो थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करता है, फिर एकदम से फिर जब बड़ा होता है तो उसकी थाली में सब कुछ रख दो तो सब मजा आता है। और एकदम से तुम शुरुआत करो, तुम्हारी थाली भर के देखते हैं तो कई बार आदमी कंफ्यूज होता है, भूखा भी लगता है यार क्या खाएं, यहाँ रोटी इसमें डुबोएंगे, इसमें दाल में कि पनीर में, है ना, दाल मखनी में, किस में करें, ये चीज होती है।
इसलिए कई बार शादी ब्याह में लोग जाते हैं बड़ा भूखे हैं, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज होके, मतलब है ना, भूख लगी है उनकी 4 पूड़ी की, लेकिन वो इतना देख के आइटम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहो 2 ही में निपटा के चले आए। सच में होता है। तो इसलिए धैर्य रखो, चैप्टर में सब कुछ बताया जाएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ का मतलब सब कुछ। चलिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन पहले आप करके दिखाइए। प्रिंसिपल, चलो 50,000, प्रिंसिपल 50,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, और समय है आपका 3 साल। सब हर एक बच्चा करे, नया पुराना आपको अच्छे से आता है, एक बार कर लो कैलकुलेशन, बल्कि मैंने इतनी आसान सी कैलकुलेशन इसमें दे रखी है, आप करिए। जिसको दिख नहीं रहा है, ये 12% है, ये 3 साल है, ये CI 3 साल का है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, बोले यही दिक्कत कर रहा था, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप करिए, सबका साथ सबका विकास, है ना, अच्छे से करो, नए जोश नए होश के साथ करो। 2026 लग गया है, आज दूसरा दिन भी हो गया है, बहुत सारे संकल्प आपने बनाए होंगे और बनाने चाहिए कि इस साल हमको ये चीज़ करना है, ये चीज़ छोड़नी है, ये चीज़ ऐसे करना है, सही टाइम पे उठना है, मोबाइल जितना कम से कम होगा, है ना, उतना। ये चीज़ें हैं, जैसे मैंने भी संकल्प बनाया कि मुझे अपनी मोबाइल का स्क्रीन टाइम घटाना है, बिल्कुल एकदम एकदम, बहुत ही ज़रूरत हो तभी। पूरा का पूरा स्क्रीन टाइम एकदम घटा के उसको 80-90% घटा देना है, ये मेरा माइंडसेट है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब हमने भी ऐसा नहीं संकल्प लिए हैं, तो ऐसे आप भी लो, आप तो छोटे हो। बच्चों, इसका 12%, तो 12% कितना हुआ, 6,000। और फिर हम अगले साल जब कूदेंगे, अब हमको उधर देखो समझाया गया तो बड़ा बड़ा लिखा गया, अब यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो 6,000 प्लस इसका 12%, 700। हमें ओपन दिमाग करके पढ़ना है, जब हम थर्ड ईयर जाते हैं तो 12% 6,000 प्लस 720 में जोड़ दो तो 1,440, और प्लस इसका 12%। अब अगर आपको 12 का पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, 12 दूनी 24, 4 और 12 से 3 84, 86.4 ये आया था, ये आपका हो गया, इनको ऐड कर दो। ये सब करना है, ऐड भी करना है, बोले हमने इतना कर लिया कौन करे, नहीं करो। 18,000 तो पूरा पूरा यही हो गया, अरे कितना है पूरा, 20,246.4। फाइनल ये वाला आंसर पूरी क्लास में कितने लोग निकाल लिया था, हाथ खड़े करो। सबका आना चाहिए, खैर आ भी गया एक दो लोगों को छोड़ के, है ना, बहुत बढ़िया। आपको परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू याद है, नहीं याद है? हाँ, याद है, कोई कोई भूल जाते हो, चलो अच्छा। ये नोट कर लो, जिन भी एक दो बच्चों को नहीं आया, अगर आप चाहें तो नोट कर लें, लेकिन उसके लिए आपको अपना ईगो साइड में रखना है, आपको नहीं आया आपको एक्सेप्ट करना है, हमको नहीं आया और हमें नोट करना है। क्योंकि आप, अब जैसे यहाँ पे लगभग 90-95% लोग आ गया, अब आप उन क्राउड के बीच में बैठे होगे, आपको नहीं आया तो आप नर्वस हो रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो, तो उससे तो और दिक्कत है। हमें रियल रहना है, नहीं आया नहीं आया, बात खत्म। एक बार देख लो कहाँ गलती हुई है, मतलब लग रहा है पूछना तो पूछ भी सकते हो, क्योंकि अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है, फिर फ्लो बन जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। ये प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट
टाइम 3 साल। सर आपने वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है जो चार्ट में नहीं था। कोई बात नहीं, तो बनाओ, सच में वही दिया है तो बनाओ ना। हम कब कह रहे हैं कि हमने थोड़ा 6 से 1/4 सोचो। 6 आधा है 12 का, 1/4 आधा है 1/2 का, तो 12.5 होता है 1/8, तो 6 से 1/4 हो गया 1/16। आया कि नहीं आ रहा है? मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/16। सर वो सब तो सही, लेकिन 16 पढ़ा ना आता हो तो क्या करें? तो आओ मेरे साथ बैठ के बातें करते हैं, और क्या करें, बाकी करने दो। कुछ ना कुछ जीवन में करते रहना चाहिए, बिजी रहो। करिए भाई ईमानदारी से, मैं रोज यही आपको ये कहता भी चला आ रहा हूँ, और कि भैया सच में अगर विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी वाले गुण डेवलप करो, है ना। कि हम विद्यार्थी हैं तो हमारे अंदर वही गुण होने चाहिए विद्यार्थी के अंदर होने चाहिए। इसीलिए पहले विद्यार्थियों को घर से अलग भेज दिया जाता था, घर से भी अलग भेजा जाता था, और बड़े बड़े शहरों से भी अलग भेजा जाता था, जंगलों में। तो वो तो अब मुश्किल है ऐसा करना, है ना, क्योंकि वो माया मोह में फंसे नहीं। लेकिन अब तो माया मोह हाथ में लेके चल रहे हैं, तो किसी भी जंगल जाएंगे वहां भी इंस्टाग्राम चलाएंगे, है ना, कि नेटवर्क सभी जगह है। बड़ा लॉजिक था यार पुराने लोगों में। हम लोग मतलब जितना पढ़ते हैं पुराने लोगों के बारे में, उतना लगता है कितना वो लोग साइंटिफिक थे। हम लोग कुछ नहीं उनके आगे। जो लोगों का पेन रुका हुआ है, मैं मान लो आ गया, बोले हम समझ नहीं पा रहे हैं शुरुआत कहां से करें। और जिनका आ गया पड़ोसी के माउंट न लो, आज नहीं तो कल उसका भी आएगा। मेरे भाई 1/16 हुआ, 1/16 तो बस पूरा पूरा कट रहा है कि दशमलव में आ रहा है? मैंने प्रयास तो बहुत किया कि वैल्यू पूरी पूरी कटे। 1/16 इसका कितना आ जाएगा? आगे कोई जरूरत नहीं, 3200, 3200, 200, 3200, नहीं समझ में आ रहा है? 400, 12.5 ऐड कर दो, आंसर है। सर इस बार आपने नहीं बनाया, पर हर बार वही करोगे क्या? आया कि नहीं आ रहा है? अब तो फ्लो बन गया है ना। हर बार वैसे ही चलाओगे क्या? मतलब जब गाड़ी शुरू करी बाइक चलाना, तो पहले दूसरे तीसरे गेयर से ज्यादा जाते ही नहीं थे। अब हो गया महीने 2 महीना अभी, है ना। तो ऐसा नहीं होता है भाई। जब कोई बाइक आप अगर आपको चलाने आती होगी, तो पहले एकदम हम लोग दिमाग में रखते थे, भीड़ आ गई तो एकदम से मतलब ये रखते थे कि अच्छा हाँ पहले गियर पे लाना है, मतलब पैर को ये ट्रेनिंग देते थे। लेकिन अब क्या अभी भी ट्रेनिंग देते हो क्या? अब आपको पता ही चलता है कब पहले गियर पे पैर चला गया, मतलब पैर ने अपने आप सेटिंग कर ली। क्यों? दैट इज कॉल्ड द मसल मेमोरी। उसे कहते हैं प्रैक्टिस, है ना। और शुरुआत जब करी थी तो याद रखना पड़ता था, भीड़ आ गई भाई पहले गियर में लाना है ना, वो हमें याद रखना पड़ता था। मतलब 8-10 दिन तो ये याद रखना ही पड़ा। अब किसी का बहुत ही मेमोरी वैसी है तो उसको तो कई दिनों तक याद रखना पड़ता है ना। हो गया ना सबका? हाँ आंसर तो यार लिखा ही नहीं, कितना आया बताओ नैन्सी? 10,300 दशमलव। ठीक है, सबने निकाल लिया था। गर्ल्स में कितने ने निकाला था? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े रखो एक बार। कोई नहीं, योगा हो रहा है इसी बहाने, कुछ थोड़ा एक्सरसाइज भी करो। ये भी हमने संकल्प लिया है कि इस साल एक्सरसाइज बहुत करनी है ना। हाँ, वैसे मैंने लास्ट ईयर से शुरू किया था, लेकिन इस साल थोड़ा डेडिकेशन से करना है। लास्ट ईयर मतलब पता लगे एक्सरसाइज तो कर लिया, लेकिन फिर गए फिर वही दबा के छोले भटूरे खा लिए, है ना। और रोज शाम में मतलब रोटी बन रही, लेकिन फिर से ही कह दिया जरा अगर 2 पराठे मिल जाते तो मजा आ जाता ना, है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा जवान पे कंट्रोल करना है, स्वाद वाले में। 3 बच्चियों का नहीं आया, क्यों नहीं आया? आप देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक तो ये आपका साइड है, कॉन्सेप्ट मिस्टेक तो आप कह सकते हो थोड़ा मेरा साइड। लेकिन मैंने तो आपको ये तीसरा एग्जाम्पल दिया ना, तो मुझे लगता है आप होना चाहिए। बॉयज में कितने लोगों का आ गया था? हाथ खड़े रखो अगेन, नीचे करिए। बेटा आपको क्यों नहीं आ रहा है? आप पीछे। हाँ, समझ में नहीं आया कि क्या है?
समझने में दिक्कत है या कुछ और दिक्कत है? समझने के खुश होके पढ़ो, टेंशन क्या ले रहे हो? अब देखो इतना नर्वस ना हो। हाँ भाई, अब आओ एक चीज और देखते हैं, थोड़ा आप समझिएगा। इस स्ट्रक्चर को देखकर थोड़ा बातें नहीं करते हैं, समझते हैं ध्यान से। ₹2000, बताओ ये ₹2000 क्या है यहां पर? हाँ, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, यस या नो? ठीक है। अच्छा, इसको देख के बताओ, अगर मैं, जिन लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रखा है, पूरे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता? कितना होता? 4000 होता कि ना होता? जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा प्रयास करना, हल्का सा टच हुआ है। ये पूरे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, पूरे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 4200। केवल ये क्वेश्चन है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4000 है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4200 है, यस या नो? और आपसे पूछ दिया गया कि बताओ प्रिंसिपल क्या है, और आपसे पूछ दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आपको दोनों आंसर पता है। प्रिंसिपल कितना आएगा? 20,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 10%। मतलब आप समझ रहे हो, आंसर पता है, लेकिन अब बात आती है कि एक्चुअली निकालेंगे कैसे, क्या प्रोसीजर होगा। तो बताइए आशीष यादव, अगर इतनी चीज दी गिवन हो तो कैसे हम लोग इसका निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल? आपका समय स्टार्ट होता है अब, और 10 सेकेंड है आपके पास। फिर हाँ, हाँ, सही है। अब देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सब लोग समझो। सोल्यूशन, 1 साल का, 2 साल का 4000 है, तो 1 साल का कितना होगा? 2000। अगले साल का भी 2000 तो होगा ही होगा। लेकिन जब इन्होंने कहा है कि पूरे 2 साल के कितना है, 4200, तो 4200 में से 400 खत्म, कितना बचा? अच्छा ये बताओ, ये 200 ऐसे लिख सकते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान दो, इसको ध्यान से देखो। 2000 2000 4000 सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 साल का, और पूरा हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? अब आप एक चीज बताओ, जो भी प्रिंसिपल होगा, जो भी, हमें नहीं पता प्रिंसिपल, सर पता तो है 20,000, अबे हम बता रहे हैं तो मतलब समझो, प्रिंसिपल हमको नहीं पता, उस प्रिंसिपल का R% ही तो लगा होगा, तभी तो 2000 आया होगा। आर सर, आर तो पता है 10%, अरे वही तो दोनों निकालना है ना, प्रिंसिपल पता है ना आर पता है, बोलो हाँ या ना? अब बताओ, फिर ये जो आता था इसका भी तो हम लोग क्या निकालेंगे, तभी तो 200 होता था। कन्फर्म है कि कन्फर्म? तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि सर आर तो इसका बड़ा आराम से निकला रहा है। हमने कहा कैसे निकलेगा? बोले सर ये जो 2000 है, इस 2000 का R% जो है वही तो सर 200 है। हमने कहा हाँ यार। बोले सर इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर 200 बटे 2000 इंटू 100। अब कोई बच्चा इसको डायरेक्ट लिख लेता है, वो कहता है हमको ट्रिक आती है। नहीं, उसे ट्रिक नहीं आती, हो सकता है उसने रट रखा हो, या हो सकता है उसने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हो अच्छे से। अरे ये बताओ 2000 का कितना परसेंट 200 है? तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 200 2000 का कितना परसेंट है। ये दोनों सेंटेंस एक ही तो है। फिर से मैं बोल रहा हूं, 2000 का कितना प्रतिशत 200 है? दिमाग में गया सेंटेंस? 200 2000 का कितना परसेंट? यस या नो? तो ये बस इससे डायरेक्ट कितना आ गया, 10%। सर प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? अरे यार, प्रिंसिपल निकालने का तो जो देखो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल का 10% ही तो 2000 है। अरे प्रिंसिपल का ही तो 10% क्या है, 2000 है, तो प्रिंसिपल निकल आया, खत्म हो गया, 20,000 आंसर आ गया। तो ये
हरा वाला सब पूरा एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना और साथ में उसी एग्जाम्पल से रिलेट करा है जिससे आपको समझ में आए कि हाँ ऐसी बात है। कॉपी कर लो इसको आराम से, ध्यान से। यूपी पुलिस सिपाही की विज्ञप्ति आ गई है। आपको पता है कि नहीं पता है? 31 दिसंबर वाले दिन योगी जी की कृपा से कितनी वैकेंसी है? 32,000। तो आप तैयारी करिए, अभी इसके लिए समय मिलेगा आपको काफ़ी, है ना? तो आराम से आप काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं खाता खुले, हम ये चाहते हैं। और ये जो भी भर्ती है वो 2026 के ही अंत तक में पूरा फाइनलाइज हो जाएगी, है ना? अगर यूपी एसआई ने लगा होता तो ये वैकेंसी आपकी 6 महीने के अंदर फाइनलाइज हो सकती थी, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि यूपी एसआई जिनका है वो लोग, मेरा अपना जो इंट्यूशन कहता है कि जून जुलाई तक अगर सब कुछ सही रहा तो वो लोग ट्रेनिंग में चले जाएंगे। मतलब जुलाई से उनको पैसा मिलने लगेगा, सैलरी मिलने लगेगी, ट्रेनिंग में भी उनकी सैलरी है ना। और लास्ट जो यूपीएसआई जब बच्चे ने ज्वाइन किया था तो उसकी सैलरी लगभग 58,000 के आसपास थी, तो अब शायद कुछ बढ़ेगा इस बार, तो वो हो जाएगा ये। तो सोचो, अगर जिनका है यूपीएसआई डाला है कि हम जुलाई से 60,000 के आसपास कमाने लगेंगे। पैसा अलग चीज़ है, भौकाल अलग है, ऊपर से दरोगा, है ना? और यूपी का दरोगा का भौकाल मुझे लगता है लोकल में, आप जहाँ आपका क्षेत्र, जहाँ आप रहने वाले हो वहाँ से कई किलोमीटर की दूरी पर आपका भौकाल हो जाता है। एक बार एसएससी में आप जाते हो तो शायद वहाँ पे भौकाल नहीं होता है, आप आपका जिंदगी बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन वहाँ पे उतना भौकाल नहीं होता है ना। मतलब लेकिन यूपी वाले दरोगा का भौकाल हमने देखा है ज़्यादा होता है। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ और एक यूपी का दरोगा, तो यूपी के दरोगा का भौकाल रहता है। ये है तो है, परंपरा चली है रही जमानों से, ये मैंने खुद देखा है ना? समझो। और एक एक तो एज आती है ना जिसमें कि भौकाल भी पसंद होता है लोगों को, तो ये सही एज पे नौकरी ले लोगे तो और अच्छा एंजॉय करोगे वो 8-10 साल का जो भौकाल रहता है। उसके बाद फिर मेच्योरिटी आ जाती है, फिर लगता है भौकाल वौकाल सब बेकार है, बस ईमानदारी से काम करो, चलते बढ़ो। लेकिन करना पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छे से करिए। बहुत 2026 में यूपी की बहुत वैकेंसी है, और प्लस उधर सेंट्रल तो आ ही रहा है, बस सेंट्रल का लोगों को पता नहीं रहता। अगर किसी कारणवश आपका 2025 में एसएससी सीजीएल डिस्टर्ब रहा है तो 2026 का आप टारगेट बनाइए, है ना? कि कैसे हम किसी भी तरीके से 2026, मतलब में एसएससी को हमें कैसे भी मैनेज करना है, निकालना है, और उसके लिए किसी हद तक जाना पड़े तो जाइए, क्योंकि ये एसएससी वगैरह की तैयारी 1-2 महीने वाली नहीं है, इसमें तो काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। नोट हो गया था सबका? पक्का? चलिए, होना चाहिए। अब जैसे शाम में यूपीएसआई के बच्चे आते हैं तो, अब जैसे कल सबका छुट्टी रखा गया था, लेकिन उनमें से कई बच्चों ने कहा, मतलब कि सर हमारा लोगों को पेपर है सर, मत करिए छुट्टी। कुछ बच्चे जैसे बाहर से आए हैं, उसमें वो नौकरी कर रहे थे, उन्होंने छुट्टी ही लेके आए हैं 20-25 दिन की, तो उनके लिए तो एक एक दिन भारी है। भाई वो ऑलरेडी कहीं के बच्चा नौकरी कर रहा है, उसके बाद आपको शायद मिलवाया भाई था अमित से, है ना? और एक बच्चा है, तो ये लोग तो इनके लिए एक एक दिन, एक एक क्षण, उनके लिए क्या नया साल, कुछ नहीं। वो तो कह रहे हैं कि मेरा तो सर 25 दिन का अभी छुट्टी मिली है, तो वो तो ऐसे काउंट कर रहे हैं, अब मेरे पास 21 ही बचा, अब ऐसे बचा। फिर अप्लाई करेंगे तो अगर सीओ मानेगा तो ठीक है, नहीं तो सर जाना पड़ेगा, वापसी करना पड़ेगा। मतलब जब उन्होंने कहा, हमने कहा यार चलो फिर तुम लोग की क्लास रख देते हैं, है ना? फिर उन लोगों की क्लास रखी गई और प्रॉपर उन्होंने कल पढ़ाई भी करी, तो अच्छा लगा कि नहीं कुछ है, कुछ है, पैशन है जी।
मिलवाया था ना जिस लड़के से, अमित से मिलवाया था आपको। तो ऐसे लोग, मतलब आप समझिए, अगर सब कुछ रहा तो आप खुद देखेंगे कन्फर्म है यूपीएसआई निकलना, मतलब कन्फर्म। अब हम भी इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो कुछ बच्चों में कह देते हैं कि बेटा कन्फर्म है, तो सच में कन्फर्म। अब बिल्कुल ही किसी खराब चीज से उसकी किस्मत लिखी हो तो अलग बात है ना, लेकिन 99% कन्फर्म, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो लेवल की मेच्योरिटी आ जाती है। ऊपर से एक नौकरी भी कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, तो जो दिमाग में खुरापात था वो फट गया, और बहुत करके आया तो कोई खुरापात आ ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं बनता है। अगर उसकी ट्रेनिंग करके आ रहा है तो मुझे लगता है दुनिया के सब मतलब खत्म हो जाता है खुरापात। हटा दें ये चीजें, आइए देखें। तो करिए, एक अच्छे चांसेस हैं जिनका अगर है यूपीएसआई, जैसे वो बच्चे बोल बहुत रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, है ना, करना पड़ेगा आपको। और हर एग्जाम का टारगेट बनाइए, कुछ ना कुछ देखिए, संकल्प लीजिए। नया साल पे हम लोग भी लेते थे और हम कहते हैं 2 ढाई 3 महीने काम कर जाए वही बहुत है। अभी कुछ नहीं कर रहा था, कम से कम उसी में ही हो जाए, और अगर वो कर गया तो फिर आपकी लत लग जाएगी, लगेगा नहीं यार अब फिर कर ही लेते हैं फाइनली, अब जी लेते हैं, मतलब है ना, एक बार पढ़ाई कर ही लेते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर को हमने ऐसे बनाया था, ये एक एग्जाम्पल था, आपको मैंने कराया था। अब आइए इसमें एक चीज आपको और थोड़ा बताना था, बता देते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को जब आपने देखा तो बताओ इस 200 के बारे में आपका क्या कहना है, व्हाट इज दिस 200? डिफरेंस है, हाँ, गलत है। इस 200 के बारे में हम लोग बोलेंगे, सभी लोग ध्यान देना प्लीज, कंफ्यूज ना होना, जहां पे एग्जाम्पल हो वहां पे थोड़ा बहुत स्पेस होगा, कि बिल्कुल ही एकदम चिपका के लिखते हो, थोड़ा बहुत होगा ना, तो वहां आप मैनेज कर लेना, सी आई और एस आई का 2 साल का अंतर कितना है, 200 है। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफर्म? सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर 2 साल का सीआईएसआई का अंतर 200 कैसे, क्यों? ये पूरा जो होगा ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा पूरे 2 साल का। मैं आपसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता, कितना होता? 64 और 2 6600 होता कि ना होता? मैं कहता यार 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, सर 6400, 3200 नहीं, यस या नो? तो 6600 में से 6400 घटा तो कितना आएगा? तो कई बार ये चीज समझ के बच्चे रट लेते हैं कि जो भैया सेकेंड ईयर का ये फेज दिया होता है, ये हमारा दूसरे साल का 2 साल का सीआईएसआई का अंतर होता है, यस या नो? ये 2 साल का सीआईएसआई का अंतर होता है। अब आप अगर आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेज आती है जहां पे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। सीआईएसआई का सेकेंड ईयर का अंतर, आदित्य नाम है, क्या होगा बताओ? सीआईएसआई का सेकेंड ईयर का अंतर, what will be the difference between CI and SI for the second year? सेकेंड ईयर समझ में आ रहा है, दूसरे साल का। एक होता है फॉर द सेकेंड ईयर, एक होता है फॉर द 2 ईयर, ये दोनों शब्द में मतलब फर्क है। आंसर लेकिन सेम आएगा इस बार, आंसर सेम आएगा, लेकिन हमारा एटीट्यूड बदला रहेगा, उस आंसर को सेम देखेंगे लेकिन हल्का सा चेंज रहेगा। समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कैसे सेम रहेगा? पहले तो आंसर तो मेरे भाई 200 ही रहेगा। इस 200 के लिए हमारी आंखों ने देखा 6600 माइनस 6400, बोलो 6600 माइनस 6400, और इसके लिए हमारी आंखें देखेंगी सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर 3400, 3400, तो चांस की बात है वो, तो सेकेंड 2 साल का और दूसरे साल का सीआईएसआई का अंतर हमेशा हर क्वेश्चन में सेम रहता है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? पक्का? चलो और करें चर्चा। पहले 3 साल की बात हो जाए, 3 साल का सीआईएसआई का अंतर क्या होगा? 3 साल का सीआईएसआई का अंतर,
अरे 3 साल का 612.5। बोलो हाँ या ना। और अगर आपसे कहा जाएगा सीआई और एसआई का थर्ड ईयर का डिफरेंस क्या होगा? थर्ड ईयर अब बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर, 412.5। कंफर्म है? आप बताइए ये अंतर 3 साल का 612.5 कैसे हुआ? तीन साल का सीआई कितना होगा? 3 साल का सीआई जो होगा ये पूरा जोड़ होगा, होगा कि नहीं होगा? यस। और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? इतना जोड़ होगा। तो इस पूरे जोड़ में से इतना हटा दो तो इतना ही तो बचेगा। आया कि नहीं आ रहा है? तो वो कितना आ जाएगा? 612। ठीक है, अमन बताओ ये कैसे हुआ 412.5? हाँ ये कितना आएगा? 3612.5। ठीक है, उसमें से क्या चीज हटेगा? हटे हो क्या? एस आई सी आई हो जाएगा 36 32 हटेगा, तभी मैंने कहा था हटे हो क्या, मतलब रीजन था ना। आया कि नहीं आ रहा है? कंफर्म? 2 साल, दूसरा साल, 3 साल, तीसरा साल, कितनी दिक्कत तो नहीं है? आ गया कि नहीं आ गया? नोट करो समझते हुए, अच्छे से नोट करो। और बस इतना ही रखेंगे, बाकी कल बात करेंगे। पुराना सिंपल इंटेंस आप रिवाइज करते रहो। और हमने आपको बता ही दिया है कि टॉपिक वाइज में परसेंटेज मंडे शुरू होगा, तो आप लोग जिन लोगों ने पढ़ रखा है आप मंडे से परसेंटेज रिवाइज करके उस बैच को अपना स्टार्ट कर सकते हो। और यूपीएसआई का अगर कोई है ऐसे यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से वो शाम वाले बैच की प्रैक्टिस करो। आपको लोग वहाँ पे मिलेंगे ऐसे कि आपको लगेगा कि यार कंपटीशन में हमें एक उत्साह रखना है। आप अकेले में बैठ के काम कर रहे हो तो आपको लग रहा है, लेकिन वो फिर आपको रिग्रेट होगा, क्योंकि वो मौका आपको जीवन में दोबारा मिलेगा नहीं। हमने कहा ना कि आप देखिएगा जुलाई में बच्चे ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाएंगे, इतनी स्पीड से काम होगा, फिर वो आपके लिए पछतावा हो जाएगा कि यार मैंने ध्यान नहीं दिया।